यीशु एक भीड़ के सामने खड़े थे। उनके चारों ओर लोग थे जो उनकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक थे। ये लोग विभिन्न स्थानों से आए थे और वे सभी जानना चाहते थे कि यीशु उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। वो एक पहाड़ पर थे। पहाड़ की ऊंचाई से उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। यह स्थान बहुत ही शांत और सुंदर था और यह एक आदर्श जगह थी जहां यीशु अपने संदेश को साझा कर सकते थे। वो लोगों को जीना सिखाना चाहते थे। उनके शब्दों में एक गहरी समझ और करुणा थी। लोग ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि यीशु के पास जीवन के महत्वपूर्ण सबक थे। उन्होंने कहा, तुमने सुना है, तुम खून मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई या बहन पर गुस्सा करता है वो जजमेंट का भागी होगा। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं बल्कि हमारे दिल की भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने समझाया कि गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें पाप की ओर ले जा सकती है। इसलिए हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए और गुस्से से बचना चाहिए। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था और लोगों ने इसे गहराई से समझा। ये बातें बाइबल में मैथ्यू की किताब में 5वें अध्याय 21 से 26 तक के पदों में लिखी हैं। ये पद हमें यीशु की शिक्षाओं की गहराई और उनकी समझ को दर्शाते हैं। ये पैसेज सर्मन ऑन द माउंट का हिस्सा है जो यीशु की टीचिंग्स का एक फेमस कलेक्शन है। ये वर्सेस इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें बताते हैं कि हमें अपने दिल और मन को शुद्ध रखना चाहिए। ये हमें बताते हैं कि भगवान गुस्से के बारे में कैसा फील करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम अपने दिल में शांति और प्रेम रखें। गुस्सा केवल हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। भगवान हमारे दिलों की परवाह करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे दिल की भावनाएं हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें अपने दिल को शुद्ध और प्रेम से भरा रखना चाहिए। वो जानते हैं कि गुस्सा पाप की ओर ले जा सकता है। इसलिए हमें गुस्से से बचना चाहिए और अपने दिल में शांति और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ शांति से रहें। यीशु की ये शिक्षाएं हमें एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और शांति से रहना चाहिए। हम सब कभी न कभी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हम सभी ने महसूस की है। यह एक सामान्य और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब हम किसी चीज से परेशान या निराश होते हैं। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है। गुस्सा करना ठीक है। ये हमें बताता है कि कुछ गलत है और हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि गुस्सा कैसे और कब व्यक्त किया जाए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि गुस्सा खतरनाक हो सकता है। बाइबल में कई कहानियां और शिक्षाएं हैं जो हमें गुस्से के प्रभावों के बारे में चेतावनी देती है। जब गुस्सा हमें कंट्रोल करता है तो ये बुरी चीजों की ओर ले जा सकता है। यह हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है जिनका हमें बाद में पछतावा हो। हम ऐसी बातें कह या कर सकते हैं जिनका हमें पछतावा हो। गुस्से में कही गई बातें और किए गए कार्य अक्सर हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाइबल गुस्से की तुलना आग से करती है। आग की तरह गुस्सा भी एक शक्तिशाली और विनाशकारी ताकत हो सकता है। एक छोटी सी आग हेल्पफुल हो सकती है। यह हमें गर्मी और रोशनी देती है और हमें सुरक्षित रखती है। लेकिन एक आग जो कंट्रोल में नहीं है वो पूरे घर को जला सकती है। इसी तरह गुस्सा जो नियंत्रण में नहीं है वह हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। उसी तरह गुस्सा जो कंट्रोल में नहीं है वो हमारी जिंदगी और रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें अपने गुस्से को समझदारी से और सही तरीके से संभालना चाहिए। जब हम गुस्से को पकड़े रहते हैं तो वो फेस्टर करता है। ये एक ऐसे घाव की तरह है जो हील नहीं होता। ये हमारे विचारों और भावनाओं को पॉइजन कर सकता है। ये हमें बिटर और रिजेंटफुल बना सकता है। अनरिजॉल्व्ड एंगर हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोगों के बीच डिस्टेंस पैदा करता है। ये कम्युनिकेट करना और माफ करना मुश्किल बना देता है। जब हम गुस्से से कंट्रोल्ड होते हैं तो हम उस पीस और जॉय का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो भगवान हमारे लिए चाहते हैं। रिकंसिलिएशन, शांति का रास्ता। यीशु हमें बताते हैं कि रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट है। रिकंसिलिएशन का मतलब है जिस किसी के साथ हमने गलत किया है उसके साथ चीजें ठीक करना। इसका मतलब है अपने मतभेदों को सुलझाना और रिश्ते में हार्मनी को रिस्टोर करना। रिकंसिलिएशन हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, इसके लिए करेज चाहिए। लेकिन यीशु कहते हैं कि ये हमारे स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है।
पहला कदम उठाना। कभी कभी हमें रेकन्सिलिएशन की तरफ पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। भले ही हमें लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, फिर भी हम ग्रेस एक्सटेंड करने का चॉइस कर सकते हैं। हम माफ करने का चॉइस कर सकते हैं। याद रखें, यीशु ने हमें दूसरा गाल आगे करने की शिक्षा दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुद को अब्यूज होने देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें ऑफेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहना चाहिए, पीस की तलाश में एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए। फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरों को आजाद करना, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम देता है। फॉरगिवनेस एक ऐसा गिफ्ट है जो हम खुद को उतना ही देते हैं जितना हम दूसरों को देते हैं। यह एक ऐसा गिफ्ट है जो हमारे दिल को हल्का करता है और हमें पीस और हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। जब हम माफ करते हैं तो हम उस गुस्से और बिटरनेस को रिलीज करते हैं जो हमें बाइंड करता है। यह एक ऐसा एक्ट है जो हमें हमारे पास्ट के पेन से मुक्त करता है और हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। हम खुद को भगवान के प्यार और ग्रेस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए फ्री करते हैं। यह हमें एक नई पर्सपेक्टिव देता है और हमें हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और लव को एम्ब्रेस करने में मदद करता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उसे भूल जाए। यह एक कॉन्शियस डिसीजन है जो हमें हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखने और ग्रो करने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत किया गया उसे कंडोन करें। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बाउंड्रीज सेट करने और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में मदद करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गुस्से और रिजेंटमेंट को छोड़ने का चॉइस करना। यह एक ऐसा चॉइस है जो हमें इनर पीस और इमोशनल वेलबीइंग की ओर ले जाता है। इसका मतलब है भगवान को जज बनने देना। यह हमें हमारे जीवन में जस्टिस और फेयरनेस को ट्रस्ट करने में मदद करता है और हमें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का मौका देता है। दूसरों के साथ हार्मनी में रहना एक जर्नी है। ऐसा समय आएगा जब हम स्टम्बल करेंगे, ऐसा समय आएगा जब हमें हर्ट होगा और गुस्सा आएगा। लेकिन अगर हम यीशु की टीचिंग्स को अपने दिल के करीब रखेंगे तो हम इन चैलेंजेस को ग्रेस और लव के साथ नेविगेट कर सकते हैं। आइए हम पीस मेकर्स बनने का प्रयास करें। आइए हम माफ करने में जल्दी और गुस्सा करने में देर करें। आइए हम अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के ब्रिज बनाएं। ऐसा करने से हम भगवान के दिल को रिफ्लेक्ट करते हैं जो सभी के लिए पीस और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। वाकई, आइए हम हार्मनी में रहें।